So good morning, welcome once again. Let's crack GATE and DSC with India largest learning platform Unacademy, and myself is Anjani Kumar. So welcome all of you. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्पैक्शन स्टार्ट किया था और कॉम्पैक्शन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. दैट मीन्स इंट्रोडक्शन एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और कुछ टेस्ट भी कर लिए थे. आज के क्लास को वहीं से आगे हम लोग बढ़ाएंगे. तो पिछले लेक्चर को अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले लेक्चर को वॉच कर सकते हो. और अनअकैडमी का अभी तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया माय डियर तो फटाफट आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले डालिए ताकि बिना किसी रुकावट के आपको लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें. चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में. माई सेल्फ इज अंजनी कुमार एंड आई हैव मोर देन 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन ESC, GATE and SSC JEE and mentored more than 15,000 students, work as a freelancer in many reputed institute across all India, and I'm also multiple time GATE qualified. This is a brief introduction about me and moving forward talking about Unacademy. सो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक अगर आपको मेरे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, स्पेशल क्लास आपने अभी तक मेरा ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए ताकि मेरे स्पेशल क्लास के भी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे. सो व्हाट यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस. जैसा आपको पता है कि किसी भी एजुकेटर से आप लाइव सेशन के दौरान चैट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो या अपने क्वेरी रख सकते हो. इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्स, सारे कोर्स अनअकैडमी में जितने भी कोर्सेज हैं सब स्ट्रक्चर्ड है. अगर आप कैप्सूल ले रहे हो, क्रैश ले रहे हो, 1 year 2 year सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड हैं. आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स को परचेज कर सकते हो. इवन यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज का भी ऑप्शन मिल रहा है. तो अपने रैंक को इवेल्युएट करने का, अपने वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस को चेक करने का ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है. आप अनअकैडमी के लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के साथ जुड़िए. इसके साथ आपको अनअकैडमी से अनलिमिटेड एक्सेस का भी चांस मिल रहा है. तो आप किसी भी वीडियो को या किसी भी लेक्चर को अगर आपने मिस कर दिया है तो आप उस लेक्चर को लाइव सेशन के अलावा रिकॉर्डेड फॉर्म में डाउनलोड करके वॉच कर सकते हो और अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हो. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. चलिए लर्न विद टॉप एजुकेटर. आपको जो भी एजुकेटर अनअकैडमी पर पढ़ाएंगे वो हाईली एक्सपीरियंस होंगे. कॉन्सेप्ट बनाने और स्ट्रेटजी बनाने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी माय डियर. गेट और ESC में बात करूँ तो डिफरेंट स्ट्रीम अवेलेबल है. इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है. ये सारे स्ट्रीम आपको यहाँ पे अवेलेबल है. मैं पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा और सिविल इंजीनियरिंग में आपको 7 कोर्सेज अनअकैडमी पे मिल जाएंगे. सो आर यू जॉइन अकॉर्डिंग योर कोर्स? ओके. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट सब्सक्रिप्शन. 1 month का अगर आप ले रहे हैं तो 5,000 फीस है और 3 month का यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 12,500 और 6 month का 20,000, 12 month 25 और 24 month 30,000. तो अगर आप कंपेयर करें 1 month से 12 month और 24 month में तो बहुत बड़ा ऑफ मिल रहा है 58% और 75% का. इसके साथ साथ अपने स्टडी को कंटिन्यू रेगुलर फॉर्म में बनाए रखने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1 year और 2 year का सब्सक्रिप्शन मूव करिए माय डियर. और इसके साथ आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं. माई प्रोमो कोड इज ANJANI. अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा. तो मोर इकोनॉमिकल फॉर्म में आप अगर चाहते हैं कोई भी कोर्स परचेज करना तो यूज माई प्रोमो कोड एंड गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. सो दिस इज ऑल अबाउट अनअकैडमी. नाउ वी डिस्कस अबाउट टुडे टॉपिक. And today's topic is compaction test of soil. So now we discuss about compaction test of soil and how to compaction test. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हैवी कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट को और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट को. ठीक है, तो ready with your notes and pen. So after 2 minutes we start my today's session.
चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पैक्शन टेस्ट को। ओके, चलिए। तो पिछले क्वेश्चन के हम लोगों ने कुछ टेस्ट किए थे और फॉर्मूला डिराइव किया था, बट वहां पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे, और इस सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। और हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट। ठीक है, तो इस लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से पिछला लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, और हेडिंग रहेगा हमारा लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट। लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट। अगर इनका इंडियन स्टैंडर्ड कोड देखें तो इंडियन स्टैंडर्ड 2720 पार्ट 7 में लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट दिया गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा हैमर यूज होगा, हैमर का वेट कितना होगा इस टेस्ट में। तो पॉइंट 1 इज वेट ऑफ हैमर, वेट ऑफ हैमर। अब चलिए हैमर का वेट देखेंगे तो 2.6 kg आएगा अगर लाइट वेट करना है तो। हाइट ऑफ फॉल देखते हैं कितने हाइट से हम फॉल करेंगे। चलिए हाइट ऑफ फॉल 310 mm से। अब वॉल्यूम ऑफ मोल्ड देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड चलिए अब मोल्ड का वॉल्यूम होगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1000 cc। ठीक है, अब देखिएगा 3 लेयर में फिल करना है मोल्ड में सॉइल को। कॉम्पैक्टेड इन 3 लेयर, with 25 blows। in each layer, चलिए अब आप 25 ब्लोज दोगे तो इसमें कॉम्पैक्टिंग एनर्जी कितना आएगा निकाल लेते हैं। कॉम्पैक्टिंग एफर्ट पर यूनिट वॉल्यूम, कॉम्पैक्टिंग एफर्ट पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो। और 25 ब्लोज दिया गया है और लेयर कितना है 3, हाइट ऑफ फॉल कितना है 0.310 मीटर। ठीक है, और मल्टीप्लाई करो स्पेसिफिक ग्रेविटी 9.81, ये किलो जूल में आएगा अपॉन 1000
वॉल्यूम है मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। अब ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, पहले सीसी में था। इनको सॉर्ट आउट कर लो आप, ये आ जाएगा 593.014 किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो ये कॉम्पैक्टिंग एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हैवी वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज हैवी वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट। हैवी वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट। कैसे करना है, इंडियन स्टैंडर्ड क्या आएगा, कोड कौन सा फॉलो किया जाएगा, 2720 पार्ट 8। चलिए अब देखते हैं कि हैमर कौन से वेट का लिया जाएगा यहाँ पे। सो पॉइंट फर्स्ट इज वेट ऑफ हैमर। वेट ऑफ हैमर यहाँ पे 4.9 kg का रहेगा। हाइट ऑफ फॉल देखेंगे, $450 mm का। वॉल्यूम ऑफ माउल्ड 1000 cc, compacted in 5 layer, compacted in 5 layer with 25 blows in each layer। क्या आ जाएगा, कॉम्पैक्टिंग एनर्जी निकाल लो। कॉम्पैक्टिंग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कितना आएगा, 25 लोज है, मल्टीप्लाई बाई 5 लेयर में डाला गया है, मल्टीप्लाई बाई 4.9 kg का वेट है, मल्टीप्लाई बाई 0.458 है, मल्टीप्लाई बाई 9.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेविटी जी। ठीक है, अपॉन 1000 इंटू 10⁻⁻6 सॉर्ट आउट कर लो, 2703.88 kg पर मीटर क्यूब कॉम्पैक्टिंग एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी पे जो हमने इनको कंप्लीट किया है सारे टेस्ट, इसी पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, कंपेयर द कॉम्पैक्टिव एनर्जी compare the compactive energy used in the Indian standard
हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट with that of the Indian Standard Light Compaction Test. Indian Standard Light Compaction टेस्ट। तो चलो कंपेयर करना है, एक हमारे पास हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट है और दूसरा हमारे पास लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट है। इन दोनों की कॉम्पैक्टिंग एनर्जी को कंपेयर करना है कि किसमें कॉम्पैक्टिंग एनर्जी ज्यादा जा रही है, किसमें कॉम्पैक्टिंग एनर्जी कम जा रही है और कितना ज्यादा जा रही है कितना कम आ रही है। वैसे तो ऑब्वियसली बात है कि हैवी कॉम्पैक्शन होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगा और लाइट कॉम्पैक्शन होगा तो एनर्जी कम लगेगा। तो इनको हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में कॉम्पैक्टिंग एनर्जी का रिलेशन क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। सो सॉल्यूशन इज हियर। कॉम्पैक्टिव एनर्जी इन compactive energy in Indian Standard Heavy Compaction Test. Compaction Test इक्वल टू कितने 4.9 kg का हैमर लगता था इनटू 450 mm की हाइट थी, ठीक है, इनटू 5 लेयर में डाला जाता था सॉयल, हर एक लेयर को 25 ब्लोज दिया जाता था, ठीक है, अपान वॉल्यूम था 10 to power 3 इंटू 10 to power -6। अब ये मीटर क्यूब में चला जाएगा, ठीक है, और इनको सॉर्ट आउट कर लो तो ये आ जाएगा 27562.5 kgf पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये तो जो कॉम्पैक्टिंग एनर्जी आया था ये हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट का आया था। अब हम कॉम्पैक्टिंग एनर्जी इन लाइट वेट में देखते हैं। कॉम्पैक्टिंग एनर्जी इन लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो आसानी से निकाल लेंगे लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में कॉम्पैक्टिंग एनर्जी कितना जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। यह आ जाएगा 2.6 kg का हैमर यूज हुआ था, मल्टीप्लाई बाई, अब ये देखो 2.6 kg क्या था, kg फीट में ले रहा हूं मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 0.31 और ये किस में रहेगा, मीटर में, मल्टीप्लाई बाई 3, ये लेयर है, इंटू 25 ब्लोज दिया गया है, ठीक है। चलो इतने छोड़ दो और डिवाइड कर दो इनको वॉल्यूम से। 10 to power
10⁻³ ये सीसी में है, मल्टीप्लाई बाई मीटर क्यूब में ले जाऊंगा तो 10⁻⁻6 दिस इज मीटर क्यूब। इसको सॉर्ट आउट कर लो, ये आ जाएगा 6045 kgf m पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो इन दोनों का रिलेशन बनाओ, इन दोनों का रिलेशन बनाओ। चलिए आगे मैं बनाता हूं इन दोनों का रिलेशन। तो क्या आएगा, ध्यान समझिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट यूजेज 4.56 times the compactive energy, the compactive energy compactive energy that is used in the Indian standard light compaction test। चलिए ये आ जाएगा आपका इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट को ऐसे कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब इसी प्रोसेस को, इसी कॉम्पैक्शन मेथड को एक और स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। और ये मेंस का न्यूमेरिकल है जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है, और इस न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्पैक्टिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो एक और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। So question is, the compaction of an embankment is carried out in 300 mm thick, in 300 mm thick lifts layer the rammer used for compaction used for compaction has the foot of area
0.05 square meter. The energy developed per drop of the hammer hammer is 40 kg per meter. Assuming 50% more energy, assuming 50% more energy in each pass over, the compacted area due to overlap, calculate the number of passes required to develop compactive energy equivalent to Indian standard light compaction for each layer तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आप समझिएगा कि आपसे पूछ रहा है कि अब आप बताइए कि कॉम्पैक्टिव एनर्जी एक्विवेलेंट टू ईच लेयर कितना आएगा। लाइट कॉम्पैक्शन हो रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे करना है, तो देखिएगा अब पहले दिया गया है कि कॉम्पैक्टिव एनर्जी as per Indian standard light compaction test अब देखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्टिव एनर्जी कितनी आएगी, 2.6 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25
upon 10 to power 3 into 10 to power -6 मीटर क्यूब। और ये किस में आएगा, एक kgfm में आएगा। ठीक है, तो सॉर्ट आउट कर लो, आ जाएगा 60450 kgfm मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हमारा लाइट कॉम्पैक्शन में लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि कॉम्पैक्टिंग एनर्जी पर ड्रॉप प्रोवाइडेड, पर ड्रॉप, एक ड्रॉप में कितना लग रहा है, तो मैं इसको भी कैलकुलेट करूंगा। कॉम्पैक्टिंग एनर्जी पर ड्रॉप provided by the rammer, अब देखिएगा क्या मिलेगा पर ड्रॉप पे कॉम्पैक्टिंग एनर्जी 40 अपॉन 0.05 इंटू 300 इंटू 10 टू पावर -3। आप यहां से देख लीजिएगा, ये दिया है एरिया 0.05, ये दिया है 300 एम्बैकमेंट, और ये दिया है 50% मोर एनर्जी। तो मैंने उस वैल्यू को यहां पे रख दिया है। ठीक है, अब देखिएगा क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका, सॉर्ट आउट करो इसको, 2666.67 kgf पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए, however in each pass over a layer, in each pass over a layer, the energy supplied will be 1.5 times the energy supplied 1.5 times this value on account of overlap of Ramer, footprints चलिए, अब हम क्या करेंगे कि passes required develop compactive energy equivalent to Indian standard light compaction,
क्या आएगा, n इंटू 1.5 इंटू 2666.67 इक्वल टू 6450। अब यहां से n निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगा, 15.11, या आप इसे 16 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यह आ जाएगा कॉम्पैक्टिंग एनर्जी इन पर लेयर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कॉम्पैक्टिंग एनर्जी पहले ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉम्पैक्टिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसी पर एक क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन कर लेंगे। सो आइए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, द रिजल्ट ऑफ ए लेबोरेटरी the result of a laboratory proctor test are given below। अब आप देखिएगा एक प्रॉक्टर टेस्ट किया गया है लेबोरेटरी में जिसका कुछ रिजल्ट आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, नंबर ऑफ ब्लोज दिए गए हैं, नंबर ऑफ ब्लोज, और इसके अलावा दिया गया है वेट ऑफ मोल्ड एंड सॉयल, केजी में दिया गया है मोल्ड और सॉयल का वेट। इसके अलावा आपको वाटर कंटेंट दिया गया है। चलिए परसेंटेज में अब देखिएगा, नंबर ऑफ ब्लोज दिया गया है 1, वेट में है 3.525 और वाटर कंटेंट है 8.33। चलिए, और नंबर ऑफ ब्लोज 2, वेट ऑफ मोल्ड इज 3.711, water content is 10.40, number of blows is 3.906, 16.20, 4 3.906, 16 point, this is 12 point, ये आपका डेटा है। और 12.23 और ये है 16.20। इसके बाद नंबर ऑफ ब्लोज 5, 3.924,
17.92 and one of the last number of blows is 6, ये है 3.882, ये है 20.39। तो ये कुछ आपको वाटर कंटेंट दिए गए हैं, कुछ मोल्ड और सॉइल का वेट दिया गया है और नंबर ऑफ ब्लोज दिए गए हैं, ठीक है। और आगे आपको क्या दे रहा है क्वेश्चन में, द mold is 12.7 centimeter height, and has an internal diameter of 10 centimeter। अब देखिएगा वेट भी दिया गया है आपको मोल्ड का, इम्पटी वेट ऑफ मोल्ड और ये दिया गया है 1.89 kg। चलिए अब आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट तो पूछ रहा है आपसे कि प्लॉट द मॉइस्चर कंटेंट, प्लॉट द मॉइस्चर कंटेंट and dry density, and determine the optimum moisture content, optimum moisture content। और इसके अलावा आपसे कह रहा है कि प्लॉट द जीरो एयर कंटेंट, गिवन G is equal to 2.68। अब इसके अलावा एक चीज और आपसे पूछ रहा है कि आपको 10% एयर कंटेंट भी ड्रॉ करना है। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, डेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हाइट देखता हूं मोल्ड का, तो हाइट कितना है, हाइट, और ये मोल्ड का हाइट दिया गया है 12.7 सेंटीमीटर। चलिए और डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर तो डायमीटर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिएगा वेट ऑफ इम्पटी मोल्ड भी दिया गया है, इम्पटी मोल्ड का वेट कितना दिया गया है, 1.89 kg। ठीक है, और इसके अलावा आपको जी दिया गया है,
जी का वैल्यू दिया गया है 2.68। तो फटाक से क्या करो, आप मोल्ड का वॉल्यूम निकाल लो। चलो वॉल्यूम आप मोल्ड निकाल लेता हूं। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड तो क्या आ जाएगा, π/4 टी स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू π/4 10 का स्क्वायर इंटू 12.7। आप सॉर्ट आउट कर लो तो 997 सीसी आ जाएगा। चलिए वॉल्यूम आ गया मोल्ड का। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट वेट ऑफ सॉइल। चलिए तो फर्स्ट टेस्ट वेट ऑफ सॉइल क्या आएगा, निकाल लेंगे। यह आ जाएगा 3.526। इसमें मोल्ड का वेट माइनस कर देंगे 1.89, तो यह आ जाएगा 1.636 kg। ठीक है, अब इतना आ गया। अब ग्राम में निकालना है तो इसको ग्राम में भी कर सकते हो, 1636 ग्राम आ जाएगा। चलिए अब यहां से हम बल्क डेंसिटी निकालेंगे। तो बल्क डेंसिटी क्या आएगा, दिस इज गामा एंड गामा इज इक्वल टू W/V। ठीक है, तो आ जाएगा 1636/997 इक्वल टू 1.64 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अब इस गामा डी को रखो, गामा डी का गामा टी से रिलेशन बना दो। गामा डी इक्वल टू यह आ जाएगा गामा टी अपान 1+W इक्वल टू 1.64 अपान 1+0.0833। सॉर्ट आउट कर लो, गामा डी आ जाएगा 1.515 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अब चलिए इसके अलावा ये तो मेरा आ गया प्रैक्टिकल। इसके अलावा मैं गामा डी थ्योरेटिकल निकाल लूंगा और प्लॉट आप लोग कर लीजिएगा। गामा डी थ्योरेटिकल भी आ जाएगा। गामा डी थ्योरेटिकल ये कितना आ जाएगा, जी रो W अपान 1+WG। ये आ जाएगा 2.67 मल्टीप्लाई बाई 1, दिस इज रो W अपान 1+0.15 इंटू 2.67, दिस इज 1.91 ग्राम पर सीसी। यहां पे गामा डी आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे ये कुछ मेंस के न्यूमेरिकल थे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। चलिए
चलिए, वन ऑफ द लास्ट जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट किस टाइप के सॉइल के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है। तो एक लास्ट हेडिंग हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इस लेक्चर में। तो हेडिंग बनाएंगे सूटेबिलिटी ऑफ कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट ऑफ कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट। चलिए, अब देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइप ऑफ इक्विपमेंट का। और यहां पे लिखेंगे सूटेबिलिटी ऑफ सॉइल टाइप। चलिए देखते हैं कौन सा इक्विपमेंट किसके लिए सुटेबल रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम रैमर और टेम्पर का। रैमर्स और टेम्पर्स, तो ये सभी सॉइल के लिए अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट कौन सा हमारा है नेक्स्ट, स्मूथ व्हील रोलर। स्मूथ व्हील रोलर, अब ये किसके लिए अप्लाई किया जाएगा, तो ये हमारा अप्लाई किया जाएगा क्रस्ट रॉक के लिए। क्रस्ट रॉक। एंड थर्ड इज न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। अब ये देखिएगा किसके लिए अप्लाई किया जाएगा, अगर सैंड हो, ग्रेवल हो, ठीक है, क्ले हो, लेकिन नॉट सुटेबल फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉयल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉयल मतलब वेल ग्रेडेड के लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट इज सीप फुटिंग रोलर। सीप फुट रोलर्स किसके लिए, क्लेई सॉयल के लिए अच्छा है। क्लेई सॉयल। एंड वन ऑफ द लास्ट वाइब्रेटरी रोलर। वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए सुटेबल है, सैंड के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रोलर हैं और ये कुछ सॉयल हैं जिनके लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है,
अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव आपसे यही पूछेगा कि कौन से सॉइल के लिए कौन सा रोलर यूज किया जाता है। और डिटेल में भी अगर पढ़ना है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस जरूर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग PYQ करेंगे, दैट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आप लोग इसके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप फटाफट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले डालिए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करिएगा। माय प्रोमो कोड इज ANJANI। If you are using this promo code, get instant 10% discount. This promo code is also used as your friend, family or relative. तो अगर कोई भी अनअकैडमी के किसी भी ब्रांच, किसी भी दैट मीन्स स्ट्रीम, किसी भी प्रिपरेशन के लिए जुड़ रहा है तो मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकता है और 10% डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकता है। So thanks for watching this video once again. Let's crack it. Thank you.